नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह और हम बात कर रहे हैं विधानसभा मार्च की। जी हां, विधानसभा मार्च के दौरान जो कुछ भी घटनाएं घटी है, इस मामले को लेकर पटना प्रशासन ने एक एफआईआर दर्ज किया है। उस एफआईआर में सम्राट चौधरी सहित 40 से अधिक लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। तमाम बड़े नेता जो इस कार्यक्रम में शामिल थे, इस प्रदर्शन में शामिल थे, उनको अभियुक्त बनाया गया है। इसके अलावा 2000 से अधिक अज्ञात लोगों को अभियुक्त बनाया गया है। एसपी ने इस मामले में एसएसपी पटना ने जानकारी देते हुए कहा है कि इन पर कई संज्ञेय अपराध से जुड़े हुए धारा लगाए गए। सरकारी काम में बाधा को लेकर तो धारा लगाई ही गई है, साथ ही जो प्रोहिबिटेड जोन है उस जोन में प्रवेश करने को लेकर जो धाराएं हैं वो धाराएं लगाए गए। फिर जिस अंदाज में पुलिस पर हमला किया गया है, कई 1 दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी घायल हैं, जिनका कहा जा रहा है कि पीएमसीएच में इलाज चल रहा है। तो पुलिस पर हमला करने और जान से मारने की नियत से हमला करने जैसे धारा भी लगाए गए। क्या कह रहे हैं एसपी, वो भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, जो जिस बीजेपी कार्यकर्ता की मौत हुई है, उस मौत को लेकर जिला प्रशासन को सीसीटीवी फुटेज भी मिला है कि वो आराम से बात करते हुए अपने मित्रों के साथ जा रहे थे और उस दौरान कोई लाठीचार्ज या कुछ भी इस तरह की घटनाएं नहीं घटी। वो डाकबंगला चौराहे से काफ़ी पीछे थे और उसी दौरान उनके गिरने से मौत हुई है। उनके साथ जो उनके साथी जहानाबाद से आए हुए थे, वही उनको तारा हॉस्पिटल ले गए, फिर वहाँ से पीएमसीएच ले गए। तो ये जो पुलिस की लाठी से मारपीट की बात आ रही है, इसको एसएसपी ने डिनाई किया है। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं एसएसपी पटना। जो है एक प्रमुख राजनीतिक दल द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उस कार्यक्रम में प्रशासन द्वारा जो अनुमति दी गई थी, वो अनुमति गांधी मैदान में सभा करने की दी गई थी और उसके बाहर किसी प्रकार के जुलूस या किसी भी प्रकार का यात्रा कार्यक्रम या उसकी विधानसभा मार्च की अनुमति नहीं दी गई थी। लेकिन इसके बावजूद बिना अनुमति के जो है एक जुलूस निकाला गया, विधानसभा तक मार्च निकालने का कार्यक्रम किया गया। उसके क्रम में जो है डाक बंगला पे उन लोगों को रोका गया पुलिस द्वारा। काफ़ी समझाने बुझाने का प्रयास किया गया पुलिस द्वारा, लेकिन उसके बावजूद भी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, नेता थे, उनके द्वारा बैरिकेड तोड़ दिया गया। जो अग्रिम पंक्ति में पुलिसकर्मी थे, उनकी आंखों में जो है मिर्ची पाउडर फेंका गया और जो है पीछे से पत्थर भी चलाया गया। इसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए उस भीड़ को तितर-बितर कर दिया। ये जो फर्स्ट फेज में हुआ है, उसके बाद जो है इसी बीच में अचानक से एक सूचना मिली कि एक व्यक्ति जो जहानाबाद के रहने वाले हैं, जिनका नाम विजय सिंह है, उनकी मृत्यु पीएमसीएच में हो गई है। उस बिंदु पे भी जो है प्राथमिक अनुसंधान किया गया है। अभी तक अनुसंधान के क्रम में जो बात आई है वो ये है कि जो मृतक हैं विजय सिंह जी, वो डाक बंगला तक पहुँचे नहीं थे। उनके साथ जो कर्मी थे, उनके द्वारा भी ये बयान दिया गया कि वो लोग डाक बंगला तब तक नहीं गए थे, डाक बंगला जा रहे थे। इसी बीच में जो है उधर से डाक बंगला की तरफ से ये हुआ कि वहाँ भगदड़ मची है, तो फिर वो लोग डाक बंगला की तरफ नहीं गए। और इस संबंध में वैज्ञानिक साक्ष्य भी संकलित किया गया है। जो गांधी मैदान से छज्जू बाग की तरफ जो रास्ता जाता है, वहाँ स्पष्ट सीसीटीवी फुटेज मिला है, जिसमें 13:22 पे जो मृतक है और उनके जो 2 अन्य साथी हैं, वो जाते हुए संपूर्ण स्वस्थ हालत में आपस में बातचीत करते हुए जाते हुए दिख रहे हैं। उसके बाद जिस रिक्शे से उनको ले जाया गया है, वो रिक्शा भी उस सीसीटीवी में 13:27 में दिख रहा है। स्थानीय जो साक्षी हैं, जो प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, उनके द्वारा ये बताया गया है कि जिस स्थान पे सीसीटीवी में उनको देखा जा रहा है, उससे 50 मीटर आगे एक जो है ट्रांसफार्मर लगा है, वहीं उनको गिरे हुए स्थिति में देखा गया। उसके बाद उनके जो साथी लोग थे, उसी रिक्शे से उनको हॉस्पिटल ले गए। उस स्थान से हॉस्पिटल, जिस हॉस्पिटल में उनको ले जाया गया रिक्शे से, जाने में हम लोग ये प्रिज्यूम कर रहे हैं कि 5 से 6 मिनट का समय लगा होगा। तो ये जो पूरी घटना है वो 13:23 से उनके जो गिरने की घटना है, घायल गिरने की घटना है, अस्वस्थ होकर, मूर्छित होकर, 13:23 से 13:28-29 के बीच की घटना है। उस संबंध में जो सीसीटीवी फुटेज हम लोगों ने देखा, उस फुटेज में ये भी स्पष्ट है कि उसमें न तो कोई पुलिसकर्मी वहाँ दिख रहा है, न किसी प्रकार का कोई भगदड़ वहाँ मची हुई है, सामान्य ट्रैफिक चलते हुए दिख रहा है। तो इस संबंध में, लेकिन फिर भी क्योंकि ये सारी घटना ऐसी परिस्थिति में हुई, हम लोगों ने पूरी पारदर्शिता बरतते हुए प्रशासन ने, हमने जो है मजिस्ट्रेट से इंक्वेस्ट कराया है, हमने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया और साथ ही साथ पूरे पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी के लिए भी रिक्वेस्ट किया गया। वीडियोग्राफी में पोस्टमार्टम कराया गया है। तो अभी यही फैक्ट है।
सुबह की जो घटना हुई थी उस संबंध में कोतवाली थाने में प्राथमिकी अंकित की गई है। इस पूरी घटना में 59 लोगों को 59 लोगों को जो है डिटेन किया गया था, जिनको बाद में रिलीज़ कर दिया गया। आप देखेंगे हम लोगों ने बहुत सारे वीडियो जो है पब्लिक डोमेन से कलेक्ट किए हैं, और स्पेसिफिकली तो हम किसी के बारे में अभी नहीं कर सकते हैं, लेकिन बैरिकेड तोड़ते हुए भी ऐसे लोगों के वीडियो हैं जिनके वीडियो बाद में जिन पर पुलिस लाठी चलाते हुए दिख रही है, ऐसे लोगों के वीडियो बैरिकेडिंग तोड़ते हुए भी हैं। क्या 59 नामों के अलावा भी वीडियो के आधार पर कार्रवाई की जाएगी? पहचान की जाएगी, हम लोग पहचान करेंगे और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो की जाएगी। सर, विजय सिंह के शरीर पर किसी तरीके का कोई चोट नहीं, इंक्वेस्ट जो मजिस्ट्रेट ने किया है उसमें स्पष्ट रूप से ये अंकित है कि उनके शरीर पे किसी भी प्रकार का कोई बाह्य चोट नहीं है। सर, विजय सिंह की जो मौत हुई है और जिस प्रकार से सीसीटीवी की जांच की गई है, क्या दिखा एक्टिविटी की? वो चलते हुए गिर पड़े? वो अपने दो साथियों के साथ नहीं, जहां वो गिरे हैं एग्जैक्टली वो जगह सीसीटीवी में नहीं कवर हो पाई है, लेकिन उससे 50 मीटर पीछे वो जलते हुए दिख रहे हैं अपने 2 साथियों के साथ। 3 लोग पूरी तरह से स्वस्थ स्थिति में आपस में बातचीत करते हुए बीच में एक स्कॉर्पियो से रुक के उन लोगों ने बात भी स्कॉर्पियो के ड्राइवर से, जो संभवतः जो आज कार्यक्रम था उस कार्यक्रम में ही आई स्कॉर्पियो थी, उससे वो लोग बात करते हुए भी दिखे हैं। फिर वो दिखते हैं और उसके बाद जहां सीसीटीवी का कवरेज खत्म होता है उसके 50 मीटर आगे उनके गिरने की बात बताई गई है। सर, लिखित लोगों में जो नेम लिस्ट प्रमुख कौन कौन होते हैं? ये डिटेल हम लोग देते हैं। सर, इसमें कितने को चोट दिया गया, कितने पुलिसकर्मी? इसमें अभी जो है हम लोगों ने लगभग 12-13 पुलिसकर्मियों का मेडिकल कराया है, और बाकी अन्य पुलिसकर्मी, क्योंकि सभी पुलिसकर्मी ड्यूटी के बाद अलग अलग जगहों चले गए हैं, हम लोग खोज रहे हैं। अगर किसी और को भी किसी प्रकार के उपचार की जरूरत होगी तो उनको उपलब्ध कराया जाएगा। पथराव में है? हाँ, पथराव में और कई पुलिसकर्मी, कई इवन मजिस्ट्रेट और सीनियर ऑफिसर भी, जो मिर्च स्प्रे किया गया उसमें भी कई लोगों की आंखों में जलन वगैरह की शिकायत थी। तो आपने सुना क्या कह रहे हैं एसएसपी पटना। वहीं दूसरी ओर तेजस्वी ने उस आरोप को लेकर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, जिसमें कहा यह जा रहा है कि इस मामले में बदले की कार्रवाई में हत्या की गई है उनके कार्यकर्ताओं की। तेजस्वी ने क्या कहा है, जरा आप भी सुनिए। वो सीधा कर रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं को भिजवाया गया है, आरजेडी के नेताओं द्वारा प्रशासन को बदला लिया है 21 वाला। ये कोई बदला कुछ नहीं लिया गया है, ये सब कोई बेकार की बात है। असल बात है, मुद्दे की बात है। बात स्पष्ट हो गई है कि मुख्यमंत्री जी ने जब कह दिया, हम लोगों ने भी कहा है कि जब सदन खत्म हो जाएगा तो उसके बाद जितने भी शिक्षक नेता हैं सब लोगों को बुला करके बात होगी, तो वो तो बात स्पष्ट हो गई है। लेकिन कौन लोग ये बात कह रहे हैं, ये बात समझने की ज़रूरत है। ये लोग रोज़गार मांग रहे हैं 10 लाख की, तो बताएं ना भाई, कौन सा ऐसा राज्य है देश में जहाँ 3 लाख से भी ज़्यादा विज्ञापन जो है सरकारी नौकरी के लिए निकाली गई है? इसका कोई जवाब दे दे। और हम तो कह रहे हैं कि हम अपने शासनकाल में रहते रहते 10 लाख तो पूरा कर ही लेंगे, लेकिन ये 2 करोड़ का हिसाब दे ना भाई, महंगाई का हिसाब दे। तो सारे शिक्षक संगठनों से हमारी भी बात हुई है, और यहाँ तो आज तो कोई शामिल भी नहीं था उसमें। ये तो बेकार का हुड़दंग कर रहे हैं। 18 साल तक कौन था भाई यहाँ सरकार में? अरे हम तो, अरे मेरा जवाब दीजिए ना, ये कौन था? ये महागठबंधन की सरकार बनी है तब न राज्य के, तब बहाली निकाली गई, तब जो है राजकीय जो दर्जा जो है वो दिया जा रहा है। और कोई छोटी मोटी जो शिकायत होगी, संवाद कर रहे हैं हम, संवाद में जो उनकी शिकायत होगी सुनेंगे, तो बात। तो आपने सुना एसएसपी का बयान, सुना तेजस्वी का बयान, सुना, और अब एक और बयान सुन लीजिए। जो व्यक्ति उनके साथ जहानाबाद से आए हुए थे, जो उनको तारा हॉस्पिटल लेकर गए, वो क्या कह रहे हैं, जरा ये भी सुन लीजिए। हाँ, उस समारोह में हम लोग जा रहे थे और जाने के पहले ही भागदड़ मचा। सब भागदड़ उसी गिरने के क्रम में उनका हो सकता है कि ज़बरदस्त कहूँ चोट लगा, फिर उठे तो उठे। उसके बाद हम लोग थे तारा हॉस्पिटल में ले गए हैं, तो हम मशीन पर चढ़ा है, लेकिन कोई उसका मशीन कोई जवाब नहीं दे रहा था। अब उठे उससे एक फिर मंगाए एम्बुलेंस, तो हम लोग साथ और यहाँ देखिए। आपका नाम परिचय जरूर। जी, हम भरत प्रसाद चंद्र सिंह। हाँ, घर निजामदीपुर है जहाँ। तो आपने सुना 3 अलग अलग तरीके का बयान आपके सामने है, लेकिन सवाल ये नहीं है कि विजय सिंह की मौत कैसे हुई। सवाल ये है कि विजय सिंह इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जहानाबाद से पटना आए थे। इस सत्य से कोई इनकार नहीं कर सकता है। ऐसे में
बीजेपी के नेताओं से ये सवाल है कि इतनी मतलब धूप में, इतने तेज इस तरीके की गर्मी में लोगों का घर से निकलना दूभर था, इतना पसीना चल रहा था, इस तरीके की गर्मी थी, उमस भरी गर्मी थी, उसमें इस तरीके के आयोजन करने का मतलब क्या है? और आयोजन में पूरे बिहार से कार्यकर्ताओं का बुलाने का मतलब क्या है? इन्हें भी तो जवाब देना होगा कि विजय सिंह की मौत के लिए जिम्मेवार कौन है। प्रशासन ने तो सारी चीज़ें सामने रख दी, उनका जो इंक्वेस्ट हुआ है उसमें भी कोई चोट का निशान नहीं है, जो उनके साथ हैं वो भी अपना बयान दे दिए। ऐसे में अब विजय सिंह की मौत के लिए किसे जिम्मेवार ठहराया जाए? सम्राट चौधरी को जवाब देना चाहिए। सिर्फ ये कह देने से कि लाठीचार्ज की वजह से उनकी मौत हुई है, अब तो प्रशासन बहुत सारी चीज़ें लेकर सामने आ रही है, लेकिन इन सब से जो इतर जो महत्वपूर्ण बात है, आखिर इस आंदोलन के सहारे बीजेपी साधना क्या चाहती थी, या फिर इस आंदोलन के सहारे बीजेपी क्या संदेश देना चाह रही है? जिन मुद्दों को लेकर आज बीजेपी सड़क पर थे, शिक्षक को राजपत्रित कर्मचारी घोषित करिए, इसके खिलाफ पूरे देश में अगर कोई एक पार्टी है तो बीजेपी खुद है। फिर भ्रष्टाचार की बात करिए तो पूरे देश में जितने भ्रष्ट लोगों के साथ ये सरकार में है, किसी से छुपी हुई बात नहीं है। फिर तीसरी बात ये कीजिए कि नौकरी देने की बात, तो 2 करोड़ का नौकरी का वादा करने वाला आदमी अगर ये सवाल करे तो फिर ऐसे में सवाल उठना तो लाजमी है। चलिए, यही सियासत है और इसी सियासत को समझने की जरूरत है, क्योंकि जब आप सियासत को नहीं समझते हैं या सियासतदान के लक्ष्य को नहीं समझ पाते हैं कि ये जुलूस के माध्यम से क्या करना चाहते हैं, तो फिर इसी तरीके की घटनाएं भी घटती है और फिर एक गांव का सज्जन कार्यकर्ता जो पार्टी के लिए समर्पित है, ऐसे ही सड़कों पर वो जान देकर चले जाते हैं। पार्टी ऐसे कार्यकर्ताओं की बदौलत ही आगे बढ़ती है, लेकिन किस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं का एक मनोबल बनाए रखने के लिए पार्टी को जो काम करना चाहिए, इस तरीके के आंदोलन के सहारे किस तरीके से कार्यकर्ताओं को निराश करता है, ये भी जरा समझने